भाइयों और बहनों और उन सभी को जो अपने बॉस की कुर्सी पर नजर लगाए बैठे हैं, स्वागत है आपका ऑडियो बुक 177 के इस धमाकेदार एपिसोड में। आज हम खोलने जा रहे हैं कामयाबी का असली खजाना, रिचर्ड हॉल की किताब द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क। मतलब अगर ऑफिस में हर मंडे तुम्हें मार रहा है, तो आज की वीडियो तेरी करियर की रेड बुल बनने वाली है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे आप सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी, स्मार्टनेस और थोड़ा सा स्वैग मिलाकर उस इंसान में बदल सकते हो जो न सिर्फ अपनी जॉब में शाइन करे, बल्कि वो बंदा बने जिसके बारे में बॉस सीक्रेटली बोले, ये बंदा तो रॉकेट है, बस लॉन्च पैड चाहिए। चैप्टर विंग, सोच बदले तो सीन बदले। भाइयों और बहनों, आज की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तेरी सोच, तेरा एटीट्यूड। हाँ, वही चीज जो तुझे या तो बॉस बना सकती है या फिर पूरी जिंदगी बॉस जी हाँ जी करने वाली मशीन। रिचर्ड हॉल इस किताब में साफ बोलते हैं, सक्सेस एट वर्क स्टार्ट्स विद मास्टरिंग योरसेल्फ बिफोर यू मास्टर द जॉब। यानी कि असली गेम बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर तेरा माइंडसेट सही नहीं है, तो चाहे तेरे पास एमबीए हो या एमएनसी का ऑफर, तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता सिवाय तेरे अपने माइंड के। अब जरा सोच, एक ऑफिस में दो बंदे हैं। एक हर दिन बोलता है, यार ये काम तो बोरिंग है, बॉस तो खड़ूस है, सैलरी भी कम है। और दूसरा कहता है, चलो यार आज कुछ नया सीखते हैं, चलो देखता हूँ ये टास्क कैसे टैकल करूं। गेस कर कौन जल्दी ग्रो करेगा? ऑब्वियसली वो दूसरा, क्योंकि एटीट्यूड ही है जो तेरे प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना देता है। और भाई ये मत समझ कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है हर बात पे जिंदगी गुलजार है टाइप मुस्कुराना। नहीं, इसका मतलब है सिचुएशन कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, तू अपने अंदर का लीडर बंदा बाहर निकाल के बोले, चल कुछ करते हैं। चाहे बॉस सुबह सुबह तेरे ऊपर फाइलों का ढेर गिरा दे, तू बोले, सर मैं संभाल लूंगा। और अंदर से बोले, जिंदगी तू हिला नहीं सकती मुझे। एटीट्यूड ये नहीं पूछता कि बाहर क्या चल रहा है, ये पूछता है कि तू अंदर से क्या सोच रहा है। तेरा माइंडसेट वही है जो तू हर सुबह अपने साथ ऑफिस ले जाता है। अगर तू शिकायतों का झोला लेकर जाएगा तो तुझे सिरदर्द मिलेगा, लेकिन अगर तू सॉल्यूशंस वाली सोच लेकर जाएगा तो तुझे प्रमोशन भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी और पीस भी। तो अगली बार जब तेरे दिमाग में ये आए कि ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, तो खुद से पूछ, क्या मैं अपनी सोच का गुलाम हूं या उसका मालिक? क्योंकि याद रख, एटीट्यूड वो चाबी है जो तेरे लिए हर बंद दरवाजा खोल सकती है। अगर ये एटीट्यूड वाला चैप्टर सुन के दिल में हल्की सी भी आग लगी हो, तो भाई लाइक बटन पे दाब मारो और कमेंट्स में लिखो, एटीट्यूड ऑन है भाई। चैप्टर 2, बातें नहीं, बात करने का ढंग मायने रखता है। दूसरा चैप्टर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बातें नहीं, बात करने का ढंग मायने रखता है। अब भाई सुन, तुझे लगता है कि तुझमें टैलेंट है, नॉलेज है, मेहनत करने का दम है, लेकिन फिर भी बॉस तुझे नोटिस नहीं करता, क्लाइंट तुझसे इंप्रेस नहीं होता और टीम में तुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। तो जवाब सिंपल है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। रिचर्ड हॉल बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओपन्स डोर्स दैट स्किल्स अलोन कैन नॉट। यानी स्किल होनी चाहिए, लेकिन उसे पेश करने का अंदाज ज्यादा जरूरी है। देख, अगर तू काम करता है लेकिन सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाता जो, तो ऑफिस में तुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब मान ले तू बॉस को आइडिया समझा रहा है और बोल रहा है, सर आई थिंक मे बी, अगर आप चाहें तो बॉस बोलेगा, बेटा चाय बना दे। लेकिन वही बात अगर तू कॉन्फिडेंटली बोले, सर आई हैव अ प्रैक्टिकल आइडिया दैट कैन सेव टाइम एंड इंक्रीज एक्यूरेसी, कैन आई शेयर इन 2 मिनट्स? तो वही बॉस सीरियस हो जाएगा, तुझे सुनेगा भी और नोट भी करेगा। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी स्किल है। मीटिंग्स में दूसरों को सुनना, उनकी बात को समझना और फिर काल्मली जवाब देना, ये दिखाता है कि तू समझदार है। वो लोग जो हर मीटिंग में माइक छीन के बोलते हैं, उनका इम्पैक्ट कम होता है। असली खिलाड़ी वो होता है जो सोच समझ के 2 लाइन में सामने वाले को इम्प्रेस कर दे। एक और बात, कम्युनिकेशन में
इमोशन को साइड में रखना सीख। कोई तेरे काम पर सवाल करे तो जलने की बजाय बोल, थैंक यू फॉर द इनपुट, आई लुक इनटू इट। क्लास दिखती है ऐसे जवाब में। और ये व्हाट्सएप वाली इमोजी वाली आदत ऑफिस में छोड़ दे। वहां तेरी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन तुझे प्रोफेशनल बनाते हैं। तो भाई याद रख, कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, एक पावर है। इससे तेरा इंप्रेशन बनता है, तू स्टैंड आउट करता है और लोग तुझे सुनने लगते हैं, मानने लगते हैं। तू बातों से ही वाइब छोड़ सकता है, बस अंदाज सही होना चाहिए। अगर तू भी अब अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को रेडी है तो वीडियो को लाइक करके सॉलिड सपोर्ट दिखा और कमेंट्स में लिख, अब बोलूंगा तो लोग सुनेंगे। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे को 48 बना। भाइयों और मेहनती बहनों, एक बात दिल पे लिख लो, टैलेंटमंद लोग बहुत हैं पर टाइम पे डिलीवर करने वाले ही असली प्लेयर होते हैं। रिचर्ड हॉल साफ कहते हैं, मैनेज योर टाइम और टाइम विल मैनेज योर फेलियर्स। मतलब अगर तू दिन भर लगे रहता है कल कर लेंगे के चक्कर में, तो भाई कल तेरा रिजाइन ले आएगा और तू मंडे से फिर नौकरी ढूंढता दिखेगा। अब देख, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि कोई उन 24 घंटों में गेम बदल देता है और कोई पूरे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रह जाता है। एक मजेदार सीन सोच, सुबह सुबह लैपटॉप खोला, सोचा आज तो प्रोडक्टिविटी की माँ कसम खा के बैठेंगे, लेकिन फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आया, देखो यार ये मीम। फिर यूट्यूब खुला, फिर एक पॉडकास्ट, फिर मम्मी की आवाज, पहले आलू ले आ बेटा, और देखते ही देखते रात हो गई। टास्क फाइल तो अनटच्ड पर मीम्स की कलेक्शन फुल एचडी। अब रिचर्ड हॉल बोलते हैं, काम को टुकड़ों में बांट, टू डू लिस्ट बना और सबसे पहले उस काम को टैकल कर जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि जो काम टालता है वो मौका भी खोता है। और याद रख, तुझे बिजी दिखना नहीं है, तुझे प्रोडक्टिव बनना है। प्रो टिप, दिन की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से कर, जिसे हॉल कहते हैं, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब सबसे टेढ़ा काम पहले खत्म कर ताकि दिन भर टेंशन ना रहे। और भाई, मल्टीटास्किंग को सुपर हीरो वाली स्किल मत समझ, ये असल में तेरा फोकस मार देती है। एक समय में एक काम कर और काम के टाइम में सिर्फ काम कर। बाकी रील्स, गॉसिप, चाय ब्रेक्स, सबका टाइम फिक्स कर, वरना क्या होगा, प्रोजेक्ट्स लेट, स्ट्रेस हाई और तू खुद बोलेगा मुझसे ना हो पाएगा। तो अगर तुझे करियर में आगे बढ़ना है तो कैलेंडर और क्लॉक को अपना कोच बना। हर दिन का एक गोल फिक्स कर और फिर उस गोल पे वैसे टूट पड़ जैसे घर में बच्चे मैगी पे टूटते हैं। अगर ये टाइम मैनेजमेंट का फंडा समझ आया तो जल्दी से लाइक ठोक और कमेंट्स में लिख, टाइम है तो मैं भी प्राइम हूँ। भाई, अगर तू सोचता है कि कॉलेज की डिग्री मिल गई, अब तो लाइफ सेट है। तो एक बात कान खोल के सुन ले, डिग्री नहीं, सीखने की भूख तुझे आगे ले जाएगी। रिचर्ड हॉल कहता है, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द सीक्रेट वेपन फॉर स्टेइंग रेलेवेंट। और भाई, आज की दुनिया में जो अपडेट नहीं हुआ वो आउटडेट हो गया। अब सोच, टेक्नोलॉजी हर महीने बदल रही है, टूल्स हर हफ्ते नए आ रहे हैं और तू वही पुराना एक्सेल शॉर्टकट लेकर बैठा है। भाई, तेरी नौकरी को एआई चबाकर डाइजेस्टिव बना देगा। आज जो बंदा सीखने से नहीं डरता वही आगे निकलता है, क्योंकि सीखना मतलब इवॉल्व करना, और इवॉल्व करने वाला कभी फेड नहीं होता। इसी एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंदा है जो 5 साल से वही पुराना काम कर रहा है और सोच रहा है अब एक्सपीरियंस है, बस प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा बंदा हर 6 महीने में कोई नया स्किल सीख रहा है, कभी एक्सेल एडवांस, कभी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कभी एआई टूल्स। अब जब कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिलेगा, गेस कौन लीड करेगा? हॉल की एक सॉलिड लाइन है, द मोर यू लर्न द मोर वैल्यू यू ब्रिंग। और ये वैल्यू ही तुझे अलग बनाती है बाकी 9 से 5 वालों से। अब सवाल ये है, कैसे सीखें? तो भाई सिंपल है, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडमी, लिंक्डइन लर्निंग। घर बैठे राजा बन सकता है। फीडबैक मांग, बॉस से, कॉलीग से, क्लाइंट से। हर गलती से सीख, हर फेलियर एक नया चैप्टर है और हर एक्सपीरियंस एक हिडन कोर्स है।
और सीखने का असली मजा तब आता है जब तू ईगो को गेट पे उतार देता है। मतलब चाहे तू सीनियर हो, एक्सपर्ट हो या बॉस का बॉस हो, सीखना बंद किया तो ग्रोथ तुझे ब्लॉक कर देगी। तो भाई अगली बार जब टाइम मिले तो नेटफ्लिक्स की जगह एक नया स्किल सीख, क्योंकि करियर का अगला लेवल वही लोग अनलॉक करते हैं जो लर्निंग को नेवर एंडिंग गेम मानते हैं। अगर तू भी आज से लर्निंग मोड में आ रहा है तो कमेंट्स में लिख सीखूंगा, नहीं तो रुक जाऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ऐसे ठोको जैसे 90s वाला टीवी ठोका जाता था। चैप्टर 5, कॉन्टैक्ट्स नहीं, कनेक्शन बनाओ। देख भाई, ऑफिस में सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है। अगर तेरी टीम तुझसे बोर हो रही है, बॉस तुझे अवॉइड कर रहा है और तुझे पानी लेने भी कोई नहीं बुलाता, तो क्लियरली प्रॉब्लम तेरे काम में नहीं, तेरे रिश्ते निभाने के अंदाज में है। रिचर्ड हॉल कहता है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इज द फाउंडेशन ऑफ करियर ग्रोथ। मतलब अगर तुझे करियर में सीरियसली आगे बढ़ना है तो अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स पर मेकअप जितना टाइम लगाना पड़े तो भी लगा दे। अब देख, कॉन्टैक्ट्स बनाना इजी है। लिंक्डइन पे 5000 कनेक्शंस बना ले, सबको लेट्स कैच अप सून बोल दे। लेकिन असल सक्सेस तब आती है जब तू रियल बॉन्ड बनाता है, जिसमें ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो और थोड़ा हंसी मजाक भी हो। देसी एग्जांपल समझ। मान ले तू ऑफिस में एक बंदे से बात नहीं करता क्योंकि वो मेरा काम थोड़ी करता है, लेकिन कल को वही बंदा किसी नए प्रोजेक्ट का लीड बन गया। अब तू क्या करेगा? कनेक्शन नहीं बनाया था, अब मुंह लटकाए कॉफी मशीन के पास खड़ा रहेगा। रिचर्ड भाई बताते हैं, हर डिपार्टमेंट, हर कॉलीग, हर जूनियर और हर सीनियर से हेल्थी बॉन्ड बनाओ। कभी कभी कैसे हो, लंच साथ लें क्या, या ग्रेट जॉब ऑन दैट फाइल, इतना ही काफी होता है दिल जीतने के लिए। और सुन, मेंटरशिप ढूंढो, एक ऐसा बंदा जो तुझे गाइड कर सके, तेरी गलती बता सके और सक्सेस के शॉर्ट कट दे सके। और सबसे बड़ी बात, हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न। यही असली जिगरी वाला एटीट्यूड है, क्योंकि जो देता है वही उभरता है। तो भाई अगली बार किसी कॉलीग का बर्थडे भूल मत जाना, टीम मेंबर की तारीफ करना सीख और अपने कॉन्टैक्ट्स को कनेक्शंस में बदल। अगर तुझे ये रिलेशनशिप वाला फंडा लगा यूजफुल तो कमेंट में लिख, अब रिश्तों से बनाऊंगा इतिहास, और लाइक ऐसे ठोक जैसे शादी में डीजे वाले को गलत गाना बजाने पर रिमोट से मारा जाता है। चैप्टर 6, गोल दिखे बिना गोली नहीं चलती। भाई एक बात सीधी समझ, अगर तू बिना गोल के काम कर रहा है तो तू ऐसा बंदा है जो जीपीएस के बिना नई दिल्ली से लद्दाख निकल पड़ा है। मंजिल तो छोड़ डीएच, रास्ता भी गुम हो जाएगा। रिचर्ड हॉल कहता है, सेट गोल्स दैट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी स्मार्ट गोल्स बना, वरना स्मार्ट बनते बनते हार्ड लक बन जाएगा। अब देख, काम में बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन रोज रोज छोटे टास्क्स में उलझकर अगर तू ये भी नहीं जानता कि तेरे अगले 6 महीने में करियर में क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो तू सिर्फ ऑफिस की दीवारें गिन रहा है। देसी एग्जांपल देता हूँ, मान ले तू जिम जा रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता तुझे वजन घटाना है या मसल बनाना है। अब एक दिन कार्डियो, एक दिन सिर्फ सेल्फी और एक दिन बाबा रामदेव की तरह योगा। और फिर तू बोलेगा बॉडी क्यों नहीं बन रही? करियर भी ऐसा ही है। तुझे पता होना चाहिए कि 6 महीने में कौन सी स्किल सीखनी है, 1 साल में क्या रोल पाना है, 5 साल में कौन सी कुर्सी पर बैठना है। रिचर्ड भाई बोलते हैं, जब लक्ष्य साफ होता है तो कोशिशें तेज हो जाती हैं, और जब तू रोज अपने गोल की तरफ 1% बढ़ता है तो साल भर में तू 365% अहेड हो सकता है बाकी दुनिया से। प्रो टिप, हर हफ्ते गोल चेक कर, क्या पूरा किया, क्या छूटा और क्या नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर कभी फोकस बिगड़ रहा हो तो अपने डेस्क पे एक पर्ची चिपका, मैं क्यों शुरू किया था, याद रख। तो भाई आज का काम, गोल डिफाइन कर, उसे लिख, उस पे काम कर और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर, क्योंकि बिना लक्ष्य के तीर नहीं चलते और बिना प्लान के करियर भी नहीं। अगर अब से तू अपने गोल सीरियस ले रहा है तो कमेंट में लिख, अब गोल नहीं गोल्ड बनाऊंगा। चैप्टर 7, जो बदलेगा वही जमेगा। देख मेरे भाई, इस दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है, बदलाव। और अगर तू हर नए चेंज को देखकर पसीना पसीना हो जाता है तो सुन ले, तेरे जैसा बंदा तो नोकिया 3310 चला रहा है जब दुनिया आईफोन 15 पर इंस्टाग्राम चला रही है।
रिचर्ड हॉल बड़ी क्लासिक बात कहते हैं, अडेप्टेबिलिटी इज द की टू थ्राइविंग इन एनी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। यानी जो बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है वही विनर बनता है। अब जरा सोच, कंपनी में नया सॉफ्टवेयर आया और तू बोला, भाई मैं तो पुराने वाला ही यूज करता हूँ। मैनेजमेंट बदली और तू बोला, अब तो सीन ही खराब है। टीम शफल हुई और तू बोला, अब तो मजा नहीं रहा। भाई अगर तू हर बार सिचुएशन से डर जाएगा तो प्रमोशन तेरे डर के पीछे भी नहीं आएगा। तो देसी सीन बता रहा हूँ। एक बंदा था जो हर बार नया सिखाओ कहता था। हर नए सिस्टम को वो एक्साइटमेंट से अपनाता था। बॉस ने बोला, तू तो हर बार रेडी रहता है, और अगले हफ्ते उसका नाम प्रोजेक्ट लीड में आ गया। क्योंकि अडेप्टेबिलिटी मतलब सिर्फ चेंज एक्सेप्ट करना नहीं, बल्कि उस चेंज से फायदा उठाना सीखना। हॉल कहता है, ऐसे बंदों को कंपनी एसेट मानती है, बाकी लोगों को एडजस्टमेंट समझती है। तो अगली बार जब ऑफिस में कोई नया चैलेंज आए तो डर मत, दौड़ पड़। टेक्नोलॉजी बदले, सीख ले, टीम बदले, बॉन्ड बना, काम बदले, स्टाइल बदल, पर एटीट्यूड हमेशा चलो नया सीखते हैं वाला रख। अब कमेंट्स में फायर डालो, मैं हर बदलाव में निखरूंगा, और लाइक वैसे ठोको जैसे बच्चों को समर हॉलिडेज की पहली सुबह ठंडी कुल्फी मिलती है। चैप्टर 8, बोलो ऐसा कि सुनने वाला प्रमोट कर दे। भाई सुन, ऑफिस में कई बार जीत उस बंदे की नहीं होती जो सबसे ज्यादा काम करता है, बल्कि उस बंदे की होती है जो सबसे सही टाइम पर सबसे सही बात कह जाता है। रिचर्ड हॉल कहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओपन्स डोर्स दैट स्किल्स अलोन कैन नॉट। मतलब अगर तेरे पास स्किल है लेकिन तू उसे दिखा नहीं पाया, तो भाई स्किल और चुप्पी दोनों एक ही अलमारी में बंद रह जाएंगे। अब इमेजिन कर, मीटिंग चल रही है, सब अपने आइडियाज रख रहे हैं और तू चुपचाप जूम पे माइक ऑफ करके बैठा है, सोच रहा है यार क्या बोले, लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग सोचेंगे कि तू या तो म्यूट है या इंटर्न। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी एक आर्ट है। एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, दूसरों की बात समझता भी है। डीसी एग्जांपल सुन। तेरा एक दोस्त हर बार इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है कि वो गलत होने पर भी सही लगता है, और तू जो सच बोलता है वो भी हकलाकर बोलता है, तो भाई कौन इम्प्रेस करेगा। हॉल ये भी कहता है, कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेशन से लोग तुझ पर भरोसा करने लगते हैं, और भरोसा ही तो है जो तेरे काम को पहचान दिलाता है। अब कुछ टिप्स ले जा भाई। बात करते वक्त आंखों में आंखें डालकर बात कर। ईमेल ऐसे लिख जैसे तू प्रमोशन का प्रपोजल भेज रहा हो, और प्रेजेंटेशंस में ऐसे बोले जैसे शार्क टैंक में आइडिया बेच रहा हो। तो आज से कम्युनिकेशन को टाइम पास मत समझ, ये तेरा करियर का गूगल ट्रांसलेट है जो आइडियाज को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। अगर अब से तू भी कॉन्फिडेंट बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर रहा है तो कमेंट में लिख, बोलूंगा और बोल के जीतूंगा, और लाइक वैसे ठोको जैसे दादी व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजती है, बिना मिस करे। चैप्टर 9, काम को अपना समझो, नाम खुद बन जाएगा। भाई देख, स्किल तो सब में होती है, लेकिन जो बंदा हर काम को ऐसे करता है जैसे वो उसी की दुकान हो, वही असली बॉस बनता है। रिचर्ड हॉल बड़े प्यार से कहता है, टेक ओनरशिप ऑफ योर वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड्स रिस्पेक्ट। मतलब जब तू सिर्फ नौकरी नहीं जिम्मेदारी निभाता है, तब ही लोग तुझ पर भरोसा करने लगते हैं। अब सोच, एक बंदा हर बार बोले वो मेरा काम नहीं है, और दूसरा बंदा बोले भाई छोड़ो हो जाएगा, तो प्रमोशन किसे मिलेगा? बिल्कुल उसी को जिसने काम को अपना समझा। डीसी एग्जाम्पल सुन। मान ले तू ऑफिस में एक फाइल को टाल रहा है क्योंकि वो ऑफिशियली तेरे टास्क में नहीं आती, और तेरा जूनियर उस काम को पकड़ लेता है, कर देता है शानदार। अब बॉस बोलेगा ये बंदा लीडर मटेरियल है। भाई इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी भी इसी में आती है। काम को छुपाना, झूठी रिपोर्टिंग करना या ब्लेम टालना, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म बचा सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक चीज चलती है, तेरा कैरेक्टर। हॉल बोलते हैं,
इंटेग्रिटी इन एक्शंस बिल्ड्स अ रेपुटेशन दैट सक्सेस फॉलोज। यानी तू जैसा अंदर है वैसे ही बाहर दिखे और लोग तुझे देखकर बोले इस पर भरोसा किया जा सकता है। टिप्स नोट कर ले, काम छोटा हो या बड़ा पूरी निष्ठा से कर। गलती हो जाए तो छुपा मत, सीना ठोक कर बोल मेरी गलती थी। दूसरों का काम भी कभी कभी उठा ले, लीडरशिप वहीं से शुरू होती है। अगर आज से तू भी अपने काम को ऐसे अपनाने वाला है जैसे वो तेरे पापा की लेगेसी हो तो कमेंट में लिख जिम्मेदारी मेरी, सफलता तय। और लाइक बटन वैसे तोड़ दे जैसे पावर कट के बाद पंखा चालू होता है पूरे जोश में। चैप्टर 10, काम का हीरो वही जो लाइफ का भी राजा हो। भाई मान ले, अगर तू दिन रात सिर्फ काम, मीटिंग्स और टारगेट्स में फंसा रहेगा तो तू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेगा, लेकिन जिंदगी के बाकी हिस्सों में जीरो हो जाएगा। रिचर्ड हॉल बोलता है, बैलेंस एम्बिशन विथ ह्यूमिलिटी टू सस्टेन लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। मतलब अगर तू सिर्फ ऊपर चढ़ने में लगा है तो कभी खुद से भी पूछ नीचे क्या छूट गया। अब देसी एग्जाम्पल सुन। एक बंदा दिन रात काम कर रहा था, प्रमोशन भी मिला, पैसा भी बढ़ा, लेकिन उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया। फिटनेस गई तेल लेने और वीकेंड मतलब सिर्फ ऑफिस के लेफ्ट ओवर्स। भाई सफलता तभी मजेदार है जब तू उसे एंजॉय भी कर सके, वरना क्या फायदा उस पैसे का जो तू हॉस्पिटल के बिल्स में उड़ाए। हॉल कहता है, एंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग स्ट्रेस एंड पर्सनल वेलबीइंग। मतलब टाइम पर सो, टाइम पर उठ। हफ्ते में एक दिन फोन और बॉस दोनों को साइलेंट कर दे। मेडिटेशन कर, वॉक पे जा, हंस, मुस्कुरा और सबसे जरूरी लाइफ को सिर्फ प्रूव करने की जगह जीना भी सीख। सक्सेस वही है जो तेरे रिश्ते, तेरी सेहत और तेरे दिल को भी साथ लेकर चले, वरना ये कॉर्पोरेट रेस में बहुत से लोग खुद को खो चुके हैं। भाइयों, बहनों और उन सब यारों को जो अभी भी एक्सेल में लड़ाई लड़ रहे हैं, आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है, पर तुम्हारी सक्सेस की कहानी अभी शुरू हुई है। अगर रिचर्ड हॉल की द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क ने तेरे अंदर का वो फायर जला दिया है जो मंडे को भी एनर्जेटिक बना दे, तो भाई इस वीडियो को लाइक करके उसका फ्यूल बढ़ा दो। कमेंट्स में जरूर बताओ तू कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे पहले अप्लाई करने वाला है, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी या टाइम मैनेजमेंट। और अगर तुझे ऐसे ही सॉलिड, दमदार और देसी स्वैग वाले करियर ग्रोथ वाले वीडियोस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब ठोको ऑडियो बुक 177 को, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है सक्सेस का असली तरीका, बिना ज्ञान पिलाए और बिना बोर किए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब, एक और मोटिवेशनल धमाका लेकर। तब तक याद रख भाई, लाइफ में बॉस बनना है तो सीखो खुद पर भरोसा रखना, और बाकी सब ऑडियो बुक 177 पर छोड़ दो।